मन का विकार पूरी तरह व्यक्ति का निकल जाए तो गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यदि मेरा भक्त असंतुष्ट है तो संतुष्ट करना मेरा काम है। उसे संतुष्ट करना मेरा परम धर्म है। प्रभु, आप कहाँ जा रही हैं देवी? वहीं जहाँ आप जा रही हो। मैं तो माधव दास के पास जा रहा हूँ, उसकी कुटिया बनवाने में सहायता करूँगा। मैं भी वहीं जा रही हूँ, जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। क्या आपको भरोसा है आप बनवा पाएंगे उसके लिए कुटिया? आपको कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर पाऊँगा यह काम। उचित है, जाइए प्रभु। किंतु मैं भी देखती हूँ मेरे बिना उसकी कुटिया घर कैसे बनता है। इतनी पथरीली भूमि पर कैसे क्या होगा। मैं जहाँ भी खोदता हूँ वहीं मेरा फावड़ा टकरा जाता है। महाराज और मंत्री ने मुझे जगन्नाथ जी के सहारे ही छोड़ दिया है। उन्हें तो चिंता ही नहीं है मेरी। नहीं आते ना मुझे सहारा देने के लिए। कान्हा जी ने माधव दास जी का हाथ थामा। माधव दास गिरने वाले थे, फावड़ा से खोद रहे थे भूमि। आकर कान्हा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। आओ भैया, इस छतरी के नीचे आ जाओ। माधव दास जी, आपको किसी अन्य की तलाश थी, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। तब उन्होंने कहा, नहीं, आपने तो मेरे प्राण बचाए हैं और इस छतरी से मेरी धूप से मेरे रक्षा की है। ये सत्य है, मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था वो नहीं आए। उन्हें भला मेरी चिंता ही नहीं है तो वो क्यों आएंगे? उसके प्रभु उसके पास छत्र लेके खड़े हैं, फिर भी वो कह रहा है कि मेरे भगवान मेरे पास नहीं आए। और कान्हा फिर भी उसका प्रलाप सुन रहे हैं शांत होकर। विश्वास नहीं होता, कान्हा इतने शांत कैसे रह सकते। चलो भैया, अपना दुखड़ा तुमसे क्यों रोएं। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ चले जाओ मित्र। मुझे तो अकेले ही मेहनत करनी है कड़ी धूप में, और नहीं तो मैं कड़ी धूप में बिल्कुल सूख जाऊंगा। माधव दास जी खोदने लगे। तब जगन्नाथ जी महाराज ने कहा, मित्र वहाँ नहीं, यहाँ से आरंभ करो। यह मिट्टी थोड़ी कोमल लग रही है। आपने सही कहा था मित्र, यहाँ थोड़ी कोमल मिट्टी लग रही है, नहीं तो इसको खोदना बहुत दुस्सह हो गया था। बहुत देर से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इस बंजर ज़मीन में कहीं खोद ही नहीं पा रहा था। आपकी परख बहुत अच्छी है मित्र। माधव दास जी कहने लगे, आपको तो सब ज्ञात है कि कौन सी कहाँ ज़मीन अच्छी है और कहाँ पत्थर हैं। आप तो इतनी जल्दी सभी कुछ जान गए। तब कान्हा जी बोले, हाँ क्यों नहीं जानेंगे, ये ज़मीन तो हमारी है ना। तब माधव दास जी कहने लगे, आप कौन हो भैया, आप कौन हो? माता लक्ष्मी कहने लगी, अपनी चाल में फंस गए प्रभु। और उधर सुभद्रा बोल रही, अब क्या कहेंगी भैया। माधव दास जी कहने लगे, मित्र अपना परिचय दो, आप कौन हो। तब जगन्नाथ जी महाराज कहने लगे, मैं कन्हैया हूँ, एक साधारण परिवार से गो चराने वाला। माधव दास जी कहने लगे, फिर ये तुम्हारी भूमि कैसे हुई। तब जगन्नाथ जी महाराज कहने लगे, जगन्नाथपुरी पावन धाम है, मैं उन जगन्नाथ भगवान का भक्त हूँ। तो जगन्नाथपुरी की जो भूमि है वो भक्तों की भूमि है, तो मेरी भी हुई। माधव दास जी कहने लगे, ऐसे थोड़े ही हैं कि भक्तों की भूमि है आपकी हुई, ऐसे कैसे हो सकती है आपकी। क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जी को भक्तों की चिंता नहीं है। मैं कब से उन्हें पुकार रहा हूँ, देखो वे फिर भी नहीं आए। मैंने कितना उन्हें पुकारा, वो नहीं आए। लेकिन आप देखो, अनपरिचित होकर भी आप हमारे पास आए और आपने हमारा कितना सहारा दिया हमें। हमारे लिए देखो आप छतरी लाए खड़े। तब भगवान कान्हा जी बोले, अपरिचित कैसे हैं, जब से हम तुमसे मिले हैं तब से आप कभी हमें सखा कहती हो, कभी मित्र कहती हो, तो कभी बंधु कहते हो। इतने नाम दिए हैं आपने हमें, इतने रिश्ते दिए। तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा। माधव दास जी कहने लगे, मैं अकेले ही खोदूँगा, मैं कर लूँगा,
तब जगन्नाथ जी बोले आप कर लोगे अकेले ही? तो बोले हाँ, कौन से जगन्नाथ जी आ रहे हैं? तब कान्हा जी कहने लगे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे भैया, आप इस बंजर ज़मीन में और इस कड़ी धूप में तप जाओगे, आप रहने दो मैं ही कर लेता हूँ। तब कान्हा जी कहने लगी जो सरल मन वाले होते हैं उन्हें मैं पहचान लेता हूँ। मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, इसलिए मैं तुम्हारा कार्य करूँगा और परिचय बाद में हो जाएगा। चलो खुदाई करते हैं। अब जगन्नाथ जी और माधव दास दोनों खोदने लगे। प्रभु को मेरे ताप से इतना कष्ट हो रहा है, मैं ही अपना ताप कम कर लेता हूँ। मैं अपने वायु प्रभाव से शीतलता से भर देता हूँ। मैं प्रभु के लिए मेघों की छाया उत्पन्न कर देता हूँ। देखा सखा, तुम आए तो सारा वातावरण बदल गया, सारी कठिनाई दूर हो गई। देखो वातावरण कितना शुद्ध और पवित्र हो गया, एकदम शीतल सुतेई हो गया। प्रभु जगन्नाथ जी तो आए नहीं, कितने निर्दयी हैं। इतनी तपती धूप में कान्हा से सहायता मिली है, लेकिन इसका असंतुष्ट कम ही नहीं हो रहा है। बलराम जी ने कहा देखिए ना दाऊ, इसमें भी भैया कान्हा को आनंद आ रहा है। देखो मित्र, ना तो मेरा प्रभु के लिए दुखड़ा कम होगा और ना एक कार्य एक दिन में होगा, इसलिए तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा होगा, तुम्हें भी तो भोजन करना होगा। भोजन का समय तो हो गया है, किंतु मैं ये कार्य समाप्त करके ही जाऊंगा। तब माधव दास जी कहने लगे भूख तो लगी होगी ना? तो बोला हाँ, भूख तो तुम्हें भी लगी होगी। हाँ लगी तो है भूख, किंतु यहाँ दूर दूर तक कुछ भोजन दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा भी नहीं है कि मैं उसी का फल लाकर तुम्हें दे दूँ। किंतु कुछ तो करना होगा, मैं यहाँ तुम्हें भूखे पेट नहीं रहने दूँगा। भगवान जगन्नाथ जी कहने लगे तुम चिंता मत करो सखा, भूखे पेट हम शेष कार्य नहीं करेंगे। क्या तुम पोटली में भोजन लेके चले थे? हाँ, क्या लेकर आए हो सखा? महाभोग, ये देखो। तो माधव दास जी कहने लगे सत्य कह रहे हो सखा, तुम। हर प्राणी में भगवान का वास होता है। जब से आप यहाँ आए हो तब से मुझे भगवान का होने का एहसास हो रहा है। कितने सरल हैं प्रभु। राम अवतार में शिवरी के जूठे बेर खाकर उसको धन्य किया था, आज अपने भक्त के साथ भोजन कर रहे हैं। तुम तो मित्रपुरी के वासी रहे होगे ना, तब तो तुम्हें यह महाभोग रोज मिलता हो। अब तो मुझे प्रभु जगन्नाथ भगवान का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आप मुझे मिले हो और उन्हीं की कृपा से यह महाप्रसाद। तब कान्हा जी कहने लगे उन्हीं की शिकायत करते हैं और उन्हीं को धन्यवाद करते हैं। क्यों ना करूं, उन्हें हमारा आनंद देखकर पता लग जाएगा मित्रता का मतलब क्या होता है। मित्रता का मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को समझें। वो तो हमें सहायता करना तो छोड़ो, देखने तक नहीं आए। वो इस भक्त सखा, चलो चलो उठो, आराम करने का समय नहीं है सखा, उठो, हमारी छत बांधने में सहायता करो। अब तो ये भगवान को भी आदेश देने लगा है, इसकी दृष्टता तो देख। इतना अपमान मेरे कान्हा का, लगता है अब मुझे ही जाकर समझाना पड़ेगा इस माधव दास को। दाऊ, वहाँ भैया हैं अपने भक्त को संभालने के लिए, यदि उन्हें अपमान का आभास होता। आप भी क्रोधित मत हुइए दाऊ, आप भी क्रोधित मत होइए। आप देखिए भगवान और भक्त का कितना अद्भुत संबंध है, भगवान और भक्त को कितना आनंद आ रहा है। सखा, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र ही राहत मिल जाए। घर में तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, कोई तो परिवार होगा। हाँ हाँ है ना, भरा पूरा परिवार। मेरे बड़े भैया हैं और छोटी बहन भी है, और फिर मेरी प्रिय अर्धांगिनी भी तो है। प्रभु जगन्नाथ भगवान के भी तो बड़ा भाई है,
छोटी बहन है। अवसर मिलने पर मुझे भी उनसे मिलने पर बहुत आनंद आएगा। भेंट तो आप कर ही चुके हो, अर्थात सखा जगन्नाथपुरी में तुम इतने समय से हो, मंदिर के प्राण में ही रहते हो। पुरी के वासी का मंदिर में आना जाना लगा ही रहता है, तो संभव है आप उनसे मिल चुके हो। अच्छा, वैसे तुम तो अभी भी कार्य कर रहे, घर परिवार के पास नहीं जाना है? नहीं, कार्य समाप्त होने पर ही जाऊँ। मैं उन्हें समझा दूंगा। बड़े भाई क्रोधित तो होंगे। इस प्रकार तनक भी विश्राम किए बिना प्रभु भक्त माधवदास की सहायता करते रहे। जिस भक्त के मन में प्रभु के लिए शिकायतें हैं, प्रभु उस भक्त की भी सहायता कर रहे थे। जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब मन का विश्वास टूट जाता है। तब हम भगवान से शिकायत करते हैं, वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, किंतु भगवान तो सदैव भक्त के साथ रहते हैं। प्रभु तो हमेशा भक्त के साथ रहते हैं और दया दृष्टि भी उनकी भक्त पर बनी रहती है, लेकिन हमें अपने विश्वास पर अड़ग रहना है। जब रात बीत गई, नए सूरज का दिन उगा, तब कुटिया बनकर तैयार हो चुकी थी। लो सखा, कुटिया अब तैयार है। मेरा सच्चा मित्र, मेरा सखा जो मेरे साथ था, अद्भुत हैं प्रभु। अपने भक्त अपने बीच कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। मैं तो इतने कम समय में कुटिया बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये तो सब तुम्हारे कारण हुआ। लगता है ये अब प्रसन्न है। ये अपने क्रोध को लेकर शांत है। बहुत देर से इसने मुझे लेकर कुछ नहीं कहा। अब आप ही बताओ सखा, बिना हाथ बढ़ाए, बिना आए, बिना कान के सुने और उन्होंने मेरे पास आए ही नहीं, तो बताओ कैसे सहायता कर सकती है। बहुत सुन चुका हूँ मैं, अब मैं स्वयं को नहीं रोक सकता। मैं अभी बताता हूँ इस माधवदास को। प्रभु हैं तो सर्वगुण संपन्न तो होंगे ही, सभी विकारों से दूर, सबसे पावन, सबसे निर्मल। उन्हें अपने जगन्नाथ भगवान होने का गर्व है, इसलिए वो मुझ जैसे साधारण भक्त के पास नहीं आ रहे। कन्हैया धाऊ, ये तो वही सज्जन है जिन्होंने मुझे जगन्नाथ जी के बारे में बताया था। ये तुम्हारे भ्राता हैं। प्रणाम बड़े भैया। बड़े भैया, आपने सब कुछ जगन्नाथ जी के बारे में सही कहा था कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सभी पर कृपा करते हैं, दया। कलयुग में अभी भी अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। वो नहीं आते, उन्हें चाहे जितना बुलाते रहो। देखा भैया, ये सही कह रहा है। प्रभु जगन्नाथ जी ने अभी तक इसे दर्शन नहीं दिए, और तो छोड़ो इसका हाथ तक नहीं थामा। भैया देखिए ना, मैंने सखा के लिए क्या बनाया है। माधवदास जी ने कहने लगे। हाँ भैया, देखना, ये मेरे सखा ने मेरे लिए घर बनाया। सत्य सुनना चाहते हो? तुम्हारी ये कुटिया तो अत्यंत सुंदर बनी है, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है। पर भैया कैसी कमी? कुटिया तो बन गई है, आपकी कुटिया तो बन गई, लेकिन घर नहीं। जैसे शरीर बिना आत्मा के अधूरा है, तो बड़े भैया आप बताओ इसे घर कैसे बनाएं? ये तो आपको ज्ञात ही होगा, गृहिणी से घर बनता। उचित कहा भैया ने। एक कुटिया घर तभी बनेगी जब एक गृहिणी आकर इसे घर बनाएगी। नहीं, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पति दिवंगत है, किंतु मैं तो उसी के प्रति निष्ठावान हूँ और अपनी अंतिम श्वास तक रहूँ। मैंने तो उसी से प्रेम किया है और उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ जगन्नाथपुरी में। आया हूँ जगन्नाथ जी की शरण में, उन्हीं की सेवा करने के लिए। जगन्नाथ भगवान। हाँ सखा, किंतु करना अपने प्रभु की सेवा। किसने कहा तुम्हें विवाह ही करना है? तुम्हारी भक्ति ही अटूट है, आप प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी भक्ति से ही पता लगता है आप कितना प्रेम करती हो। अभी बड़े भैया ही ने तो कहा है,
अब हम क्या करें? इस कुटिया को घर कैसे बनाएं? आप चिंता मत करो, इस कार्य में हमारी पत्नी हमारा साथ देगी। मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ कार्य गृहिणी के बिना अधूरे रहते हैं। वाह, क्या संयोग है! ये तो वही माता हैं जिन्होंने मुझे भोजन दिया था। तुमने उचित कहा था, मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका हूँ। प्रणाम भाभी। प्रणाम भाभी। आपने मुझे भोजन दिया। आपके पति ने मुझे सर छुपाने के लिए छत। बलराम भैया के कहे अनुसार ये कुटिया गृहिणी के हाथ लगे बिना अधूरी रहेगी। भूल तो मेरी ही थी, मुझे आपको साथ लाना था देवी, किंतु आप हमारी सहायता करोगी। सखा शांत मत रहो, भाभी माँ से निवेदन करो ना। आप दोनों चिंता मत करो, मैं इसलिए ही तो आई हूँ यहाँ पर। आप दोनों चिंता मत करो, इसलिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ, आपका गृह प्रवेश कराने के लिए। माधवदास जी, आप चिंता मत करो, सब कुछ भगवान से चाहते हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता। हमारी माधवदास की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।